अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और हमारे माशरे की ये इंतहाई बदकिस्मती है कि यहाँ पर इंसाफ के लिए आवाज़ या जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उस वक्त उठाई जाती है जब मज़लूम का कोई स्टेटस हो, उसका इस माशरे में कोई मकाम हो और उसकी ज़ात को भी देखा जाता है, उसके स्टेटस को भी देखा जाता है। अ, एक बहुत ही अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया 27 दिसंबर को। आज तकरीबन 4 रोज़ गुज़र चुके हैं, लेकिन इस वाक़ये को ना मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट किया गया, ना सोशल मीडिया पर इस बारे में कोई बात हो रही है, ना इस पर कोई आवाज़ उठा रहा है। 27 दिसंबर वो दिन था जब बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का दिन था और सिंध में ही ये वाक़या हुआ, जब बिलावल भुट्टो और पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद थी लाड़काना में, तो वहाँ से सिर्फ़ 265 किलोमीटर दूर सांगड़ सिंझोरो में एक हिंदू खातून दिया भील को ना सिर्फ़ कत्ल किया गया बल्कि इंतहाई बेरहमाना तरीके से, इंतहाई संगदिलाना तरीके से और उस तरीके से कि देखने वाले की रूह काँप उठे। उस खातून को कत्ल किया गया जो कि एक बेवा खातून थी, 5 बच्चों की वो माँ थी और उसका सर उसके तन से जुदा किया गया, उसके नाज़ुक अज़ा काटे गए, उसकी खाल को जिस्म से उधेड़ने की, उखाड़ने की, निकालने की कोशिश की गई है और फिर उसकी लाश के टुकड़ों की सूरत में उसको फेंक दिया गया। 27 दिसंबर वो दिन जब बेनज़ीर भुट्टो की बरसी थी, सिंध में ये सब हुआ है। संजोरो सांगड़ में जो कि लाड़काना से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, इतना दूर है जैसे यहाँ से कराची से हैदराबाद या इससे थोड़ा-सा ज़्यादा इसके दरमियान फ़ासला है। तो अभी तक सोशल मीडिया ख़ामोश है और जितने ये कीबोर्ड वॉरियर्स जो कि नूर मुक़द्दम या सारा इनाम के लिए आवाज़ें उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है उनके लिए आवाज़ उठाना, लेकिन सबको पता है कि वो कितने वेल स्टेबल कितने वेल सेटल्ड लोग थे, बड़े लोगों के बच्चे थे, उनके भी कत्ल हुए, उसकी भी ज़ाहिर है उनको अभी तक इंसाफ़ नहीं मिल सका इस माशरे में। सोचें ज़रा, जो कि आला अदालतों में मौजूद हैं, जिन्होंने बड़े-बड़े वकील किए हुए हैं, उनके लिए तो मुज़ाहरे हुए और कितने बड़े-बड़े प्रोटेस्ट किए गए और इंसाफ़ के लिए आवाज़ें बुलंद की गईं और कितनी जगहों पर वो मोमबत्तियाँ जलाई गईं कि जी इंसाफ़ फ़राहम किया जाए। अभी तक वो मामलात पेंडिंग में हैं, अभी तक वो भी हतमी अपने अंजाम तक नहीं पहुँच सके हैं। ज़ाहिर है कि नूर मुक़द्दम एक बहुत बड़े एक बड़े अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी, सारा इनाम बाहर से आई हुई थी, वो भी वेल सेटल्ड एक मॉडर्न खातून थी, लेकिन शायद ये दिया भील की बदकिस्मती कि वो सिंध की बासी, वो सिंध में पैदा हुई और एक छोटे से गाँव से दिया भील का ताल्लुक़ था। इसीलिए ना वहाँ की पुलिस अभी तक कोई ख़ास कार्रवाई कर रही है, ना ही सिंध हुकूमत का कोई ओहदेदार वहाँ पर पहुँचा कि वो उन बच्चों को जो कि पहले ही बाप से महरूम थे, अब वो माँ से भी महरूम हो गए, तो उनके सर पर कोई जाकर हाथ रख सके या एक पहले ही इतनी महँगाई और जो इस वक़्त माशी मुश्किलात लोगों की हैं, इन हालात में जाकर जो ज़ुल्म उन लोगों पर हुआ है, वहाँ जाकर कोई दिलासा, कोई तसल्ली के 2 बोल ही बोल सके, लेकिन किसी को इतनी फ़ुर्सत नहीं है। यहाँ से सब एक प्राइवेट जेट में सवार होकर प्राइवेट जेट तो नहीं, प्राइवेट जेट में ही सवार होकर ये सारे गए थे क्योंकि सब के सब एक साथ एक जहाज़ में पहुँचे थे बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर, लेकिन किसी को इतनी तौफ़ीक नहीं हुई कि कोई एक शख़्स वहाँ पर जाकर ज़रा उनके ख़ानदान से मिल लेता और उन्हें यकीन दिला देता कि कानून अपनी कार्रवाई मुकम्मल करेगा। कानून क्यों इस वक़्त तक कार्रवाई में पीछे है? चूँकि यकीनी तौर पर ये खेतों में लाश फेंकी गई थी, तो इतनी बहादुरी के साथ और इतनी दिलेरी के साथ और बग़ैर किसी डर के ये काम वही कर सकता है जिसको ये पता हो कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो यकीनी तौर पर कुछ ऐसे लोग इसमें मुलव्विस होंगे, ऐसे बासर लोग कि जिनका पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती होगी, जभी ये कार्रवाई हुई है। अभी हम देखते हैं नाज़िम जोकियों का केस, उसमें एमएनएज़ और एमपीएज़ मुलव्विस थे, लेकिन किस तरह से पुलिस ने उस केस को ख़राब किया, किस तरह से प्रेशर डालकर नाज़िम जोकियों की पूरी फैमिली को पीछे हटने पर मजबूर किया गया, वो सबके सामने है। और इस केस पर अगर आवाज़ नहीं उठी, अभी तक ट्विटर पर ट्रेंड नहीं बना, ये इस तरह के वाक़यात तो होते हैं और वो आन की आन में एक घड़ी की चौथाई में ट्विटर पर ट्रेंड बन जाता है, लेकिन अभी तक 4 रोज़ गुज़रने के बाद बड़ी अफ़सोस की बात है कि इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा। चंद एक लोगों ने कुछ ट्वीट्स किए, लेकिन इस पर भी ज़रूरत थी कि ट्विटर पर इस पर ट्रेंड बनाया जाए, इसको ट्रेंडिंग में रखा जाए, इसको आला हुक्काम तक पहुँचाया जाए, बिलावल भुट्टो को टैग किया जाए हर ट्वीट में, उन्हें बताया जाए कि जब आप खिताब कर रहे थे वहाँ पर कोई 1.5 घंटे का आपने खिताब किया, तो उसी 1.5 घंटे में आप यहाँ पहुँचकर शायद किसी की जान बचा सकते थे। चलें जान नहीं बचा सके तो अब इंसाफ़ ही उस ख़ानदान को आप दिलवा सकते हैं और देखें कि ये हुआ क्या है, वहाँ की पुलिस क्यों इस केस में आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रही। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि इस पर कोई कार्रवाई या पेशरफ़्त होगी, लेकिन अगर कोई कार्रवाई या पेशरफ़्त हुई तो इंशाअल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।